स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले तो हम स्पीच देखते हैं। स्पीच मतलब कोई सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हम इस लेसन में उनके बारे में पढ़ेंगे कि किसी स्पीच के या किसी सेंटेंस के एक पार्ट को हम क्या क्या बोलते हैं, पार्ट उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो according to their used words divided into different kind of और क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब सेंटेंस को देखकर वो किन किन हिस्सों से, किन किन वर्ड से मिलके बना है, उसके हिसाब से हम सेंटेंस स्पीच के पार्ट को डिसाइड करते हैं। तो पार्ट्स स्पीच मतलब सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो कई सारी चीज़ें होती हैं किसी सेंटेंस में। नाउन होते हैं, वर्ब होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, प्रोनाउन होता है, कंजंक्शंस होती हैं। इस तरह से 8 चीज़ें मिलकर जनरली किसी स्पीच को बनाते हैं। तो अब हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस पार्ट का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? जब हम किसी सेंटेंस में किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम यूज़ करते हैं तो उसको हम नाउन बोलते हैं। जैसे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दिल्ली और इंडिया, ये 2 वर्ड जो हैं किसी प्लेस के नाम के बारे में बता रहे हैं, तो इसको हम नाउन बोलते हैं। जैसे कि अशोका वाज ए ग्रेट किंग, तो अशोका और किंग ये दोनों किसी चीज़ का नाम बता रहे हैं, किसी पर्सन का नाम बता रहे हैं, तो इसलिए इसको नाउन बोलते हैं। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें हम किसी चीज़ के पर्सन, प्लेस या थिंग मतलब के बारे में के नाम बताते हैं, उसको हम नाउन बोलते हैं। तो वो पार्ट ऑफ स्पीच को हम नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो वर्ड किसी एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे ही इज़ ए ब्रेव बॉय, तो यहाँ पे नाउन क्या है? बॉय। अब बॉय को हमने किस वर्ड से डिफाइन किया? ब्रेव। तो बॉय के बारे में हमने बताया ब्रेव, तो यहाँ पर जो ब्रेव है वो एडजेक्टिव है, वो नाउन बॉय की विशेषता बता रहा है कि बॉय कैसा है, ब्रेव है। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में देयर आर 3 बॉयज़, तो कितने बॉयज़? 3। तो यहाँ पर बॉयज़ की विशेषता बताई कि 3 नंबर में कि 3 बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर 3 एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कविता इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल, तो यहाँ पर हमने शी किसके लिए यूज़ किया? कविता के लिए। कविता नाम है और शी तो नाउन नहीं है, लेकिन वो नाउन की जगह पर यूज़ किया गया, तो इसलिए इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो कविता इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल, इस सेंटेंस में कविता नाउन है और शी प्रोनाउन है। वी आर गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर वी हमने नाउन की जगह पे यूज़ किया, तो इसलिए वी जो है वो प्रोनाउन है। नेक्स्ट होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है बच्चों? एक वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें सेंटेंस में बता रहा है कि क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है। वो वर्ड जो ये बताता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि वर्ब इज़ ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, तो यहाँ पर इज़ ए बिग जो है वो बता रहा है कि सिटी कैसा है। तो इज़ ए बिग ये एक वर्ब के जैसे काम कर रहा है। सीता इज़ डांसिंग ऑन ए स्टेज, तो यहाँ पर इज़ डांसिंग तो बता रहे हैं कि सीता क्या कर रही है स्टेज पे, सीता डांस कर रही है, तो इज़ डांसिंग जो है वो एक वर्ब है। नेक्स्ट होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है बच्चों? जैसे अभी हमने वर्ब पढ़ा, वर्ब हमें बताता है कि किसी सेंटेंस में क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को और ज़्यादा डिटेल में बताता है कि वर्ब कैसे हो रहा है, काम कैसे किया जा रहा है। जैसे कि शी सॉल्व द सम क्विकली, उसने सॉल्व किया, सॉल्व करना इज़ ए वर्ब,
पर कैसे सॉल्व किया? क्विकली। तो क्विकली यहाँ पे वर्ब की क्वालिटी को ऐड कर रहा है, इसलिए हम उसे एडवर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ब को बताता है कि वर्ब किस तरह से किया जा रहा है। तो द डॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी जो है यहाँ पर बता रहा है कि कितनी सुंदर है डॉल। तो यहाँ पर वेरी जो है वो एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट जो होता है सेंटेंस में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि एक दूसरे के साथ उनको रिलेट करने के लिए कि कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ से किस तरह रिलेटेड है, किसी चीज़ के नीचे है, ऊपर है, किसी चीज़ का पार्ट है। तो वो वर्ड्स जो ये सब शो करने के लिए, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशन शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि द बॉय इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। तो अब यहाँ पर बॉय का और चेस का रिलेशन बताया है कि वो इज़ फॉन्ड ऑफ। तो ऑफ जो है यहाँ पर वो प्रीपोजिशन के जैसे काम किया है। नेक्स्ट है ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर ए ट्री। तो यहाँ पर जो अंडर है वो एक प्रीपोजिशन है, क्यों है प्रीपोजिशन? क्योंकि उसमें लिटिल गर्ल और ट्री के बीच में रिलेशन बताया है कि ट्री और गर्ल एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जंक्शन। जंक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जॉइंट होती हैं, मिलती हैं एक साथ, उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कंजंक्शन का मतलब क्या है? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वर्ड और फ्रेजेस या क्लॉजेस जुड़ते हैं, ऐसे जो दो वर्ड या फ्रेजेस या सेंटेंस को जोड़ते हैं, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड, फ्रेज और क्लॉजेस। जैसे कि महेश इज एल्डर बट शॉर्ट इन हाइट। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, महेश इज एल्डर एंड शॉर्ट इन हाइट। तो महेश बड़ा है और हाइट में छोटा है, तो इसको हमने किस कंजंक्शन वर्ड से जोड़ा? बट से। तो यहाँ पर बट जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ा है यहाँ पर बट ने। अब ललित एंड मोहन आर कजिन्स। तो यहाँ पर ललित और मोहन क्या है? दो वर्ड हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए हमने एंड का यूज़ किया है। तो यहाँ पर एंड एक कंजंक्शन के जैसे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक फीलिंग है, एक सडन फीलिंग है, एक अचानक से कोई फीलिंग होती है, कोई बहुत ज़्यादा जॉय हो जाता है, हैप्पीनेस, खुशी हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, एकदम से पता चलता है किसी चीज़ का, दुख के बारे में कि किसी कुछ भी ऐसा हो, मिस हैपनिंग हो गया, कुछ कोई इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में अचानक से पता चलता है, या कुछ सरप्राइज़ होता है किसी चीज़ को देख के कि कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल। तो ये सब जो फीलिंग्स हैं, ये एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो हुर्रे ऐसे शोर करते हैं, तो ये जो एक वर्ड है इंटरजेक्शन है। तो हुर्रे, हुश, हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो यहाँ पर ये वर्ड्स जो ये शो करते हैं कि सडन फीलिंग, कि कोई खुशी की या कोई दुख की, उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ये किस कैटेगरी में आएंगे। जैसे हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े स्पीच के, तो अभी यहाँ पर जैसे कि काइंड है, काइंड किस में आएगा? एडजेक्टिव में, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में बताता है, इज़ ए काइंड मैन, काइंड पर्सन, तो ये किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट होता है एडवर्ब, जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, जैसे स्वीट, और जैसे कि ये स्वीट है, ये क्या है? एडवर्ब है। जैसे ग्रेप्स आर वेरी स्वीट, तो स्वीट जो है वो एडवर्ब, वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे व्हाट है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सडन फीलिंग है, तो ये इंटरजेक्शन में आएगा। अब जैसे ब्लैक, ब्यूटीफुल, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। अदरवाइज क्या है? अदरवाइज एक कंजंक्शन है। देयरफॉर, सो, ये कंजंक्शन है, ये दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ में आते हैं। तो इस तरह से हम कंजंक्शंस, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस में, एक स्पीच में।
तो बच्चों ये था इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में।